अनाज बंद करते हैं, गर्मियों में बाजरा बांट रहे हैं, नाम कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। इस गर्मी में मोदी जी और केशव प्रसाद जी सब बाजरा खा के दिखाएं। जब से तो ये गड्ढा मुद्दे नहीं है, सरकार कहती है कि गड्ढा मूंद दिए है, इसलिए हम आपकी बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य किया होता तो आज हमारे यहाँ कम से कम 2007 में जब बीएसपी की सरकार थी तभी का ये रोड बना हुआ है। बीजेपी की सरकार को बने हुए 10 साल होने को आगे, लेकिन तब भी कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। और राजकुमार चाहर जी यहाँ सांसद रह चुके, उन्होंने अभी तक एक ही बार झांके नहीं देखा यहाँ ना, और झूठे वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हाँ, न्यूज एक्सप्रेस की चुनावी पड़ताल, चुनावी सर्वे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के बरौली अहीर ब्लॉक के गांव गड़ीशोना में पहुंची है, जहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो अब की बार फतेहपुर सीकरी हॉट सीट बनी हुई है, उस पर कौन विजय पताका लहराने वाला है। क्या भाजपा फिर से काबिज होगी या फिर दौड़ेगा हाथी या हाथ सबका कर देगा पत्ता साफ। ये जानेंगे जनता से, जनता की जुबानी। अब की बार जनता क्या कुछ मन बनाकर बैठी है। जी, क्या नाम है? बाबूलाल जी बाबूलाल जी, अब की बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के रण में क्या कुछ होने जा रहा है? जनता किसे अब की बार संसद भेजने वाली है? जनता अब की उसको संसद में पहुंचाएगी जो नेक काम करेगा। इन्होंने कोई नेक काम किया ही नहीं आज तक। किसान से 2,500 रुपये कुंटल का गेहूं खरीद के फ्री में बांट रहे, इसका क्या मतलब है? महंगाई किस लिए बढ़ी है? इसीलिए बढ़ी है महंगाई, इसीलिए बढ़ी है। महंगाई बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर ये अनाज बंद करते हैं, गर्मियों में बाजरा बांट रहे हैं, नाम कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। इस गर्मी में मोदी जी और केशव प्रसाद जी सब बाजरा खा के दिखाएं। ये कौन ही बाजरा खा रहे हैं? खाली बाजरा दिया जा रहा है। हाँ, गर्मियों में बाजरा दे रहे हैं। अगर ये एक दिन ये भी खा के दिखाएं तो जनता भी खा लेगी। तो अब की बार किसके बीच फाइट मानते हैं? जब फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर किसके बीच कशमकश मानते हैं? किसी के बीच मुकाबला है? कांग्रेस का और बीएसपी का रहेगा। कांग्रेस और बीएसपी? हाँ, इसका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। जो चुनाव जीते, इतने पहले चुनाव जीते और वो भी इतने अंतर से, करीब 5 लाख मतों से चुनाव जीते, तो उनका क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है? उनका प्रभाव ये है कि वोट मांगने के लिए आए। आज तक की तारीख में इस हमारा रोड पड़ा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं। कभी एक जिन्होंने पलट के नहीं देखा कि गांव देहात की क्या हालतें हो रही हैं। जहाँ रोड वो डाबर डाली जा रही है और फिर उस पर डबल डाली जा रही है, यहाँ एक बार भी सिंगल नहीं हो रही है। 20 साल से ज़्यादा हो गई, 25 साल होने आई इस रोड को। आज तक की तारीख में इस रोड के ऊपर गिट्टी भी नहीं रही है। जैसा पहला डगरा था कच्चा, वैसा ही हो गया है। तो गड़ीशोना की जनता अब की बार क्या कुछ करने वाली है? क्या मन बना लिया है? मन बना लिया है, वोट देंगे। वोट देंगे जो हमारा एक गांव का विकास करेगा उसको, जो हमारे गांव का विकास करेगा उसको वोट देंगे। तो क्या लग रहा है, किस पर उम्मीदें हैं? रामनाथ सिकरबार हैं, हाथ से गठबंधन से आए हुए हैं, और वहीं बसपा की बात करें तो रामनिवास शर्मा जी हैं, और वहीं भाजपा की बात करें तो सांसद राजकुमार चाहर हैं फिर से। तो किस पर लग रहा है अब की बार? आपको उम्मीद किससे है? आपकी उम्मीद है हाथ से। हाथ से उम्मीद है? फौजी बाबा से? हाँ बिल्कुल, हाथ से, हाथ से। और भी लोगों से जान लेते हैं आखिर इनका क्या मत है। जी दादा, क्या नाम है? राम बाबू जी राम बाबू जी, अब की बार क्या कुछ करने वाले हैं? चुनाव बिल्कुल बेहद नज़दीक है, 7 तारीख को मतदान होना है, तो अब की बार क्या मूड बनाया है? हमने तो जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। और कई एक साल से तो ये गड्ढे पड़े हुए हैं, कटने निकलने में परेशान है। बहू बेटी जन विकास के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, तो भाजपा तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। अब तक तो किया नहीं उन्होंने, अब तक तो किया ही नहीं। 20 साल हो गई इस गड्ढे को। 10 साल हो गए सरकार। 10 साल तो सरकार को हुई जब से, तो ये गड्ढा मुद्दे नहीं है। सरकार कहती है कि गड्ढा मूंद दिए है, इसलिए हम आपकी बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या मन बना लिया है? किसे जिताएंगे अब की बार? अब की बार देखो, जनता जनार्दन है, जो जिसका मन बनाएगी वो वोट देंगे। अब तक तो मन बना लिया होगा, 7 तारीख बेहद नज़दीक है, चुनाव आने वाला है, तो अब की बार कौन रेस में आगे निकलेगा? हाथी निकल जाएगा या हाथ निकलेगा, या फिर से भाजपा कब्जा करेगी फतेहपुर सीकरी पर? देखो जी,
अब मैं एक कह दूँ कि नहीं फलाने की जीत जाएगी तो मैं ऐसे तो आप नहीं अपने बता- मन की कह दीजिए, दूसरों के मन की नहीं। तो हम तो साहब कांग्रेस को देंगे वोट, हाथ को देंगे, हाथ को। इनका तो कहना है कि अब की बार हाथ आगे निकलेगा, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है? अब की बार क्या होने वाला है फतेहपुर सीकरी के रण में? फतेहपुर सीकरी में देखिए ऐसा है, अगर बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य किया होता तो आज हमारे यहाँ कम से कम 2007 में जब बीएसपी की सरकार थी तभी का ये रोड बना हुआ है। बीजेपी की सरकार को बने हुए 10 साल होने को आगे, लेकिन तब भी कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। और राजकुमार शाहर जी यहाँ सांसद रह चुके, उन्होंने अभी तक एक ही बार झांके नहीं देखा है यहाँ ना, और झूठे वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं। काम के स्तर पर जब हमने पीडब्ल्यूडी को फ़ोन किया कि ये मंडी समिति में आता है, मंडी समिति में के वाले बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी में आता है। जब ये वोट मांगने के टाइम पे ये किस समिति में आता है हमारा गांव? काम के नाम पे 0/0 हम बीजेपी वोट नहीं देंगे। हमारे साहब स्पष्ट जनता को हर बार इस गुमराह कर दिया जाता है कि ये कभी पीडब्ल्यूडी के, कभी मंडी समिति के आता है रास्ता, लेकिन रास्ते का अभी कायाकल्प नहीं हुआ। यहाँ से कहने को छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ से लगभग 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ से रोज निकलने वाले हैं। जब गर्मी बारिश का समय होता है, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो रास्ते में गिर जाते हैं, उनके कपड़े ड्रेसें खराब हो जाती है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं ख्याल है कि बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी यहाँ पे कोई कार्य कराया नहीं जा रहा। जब प्रतिनिधि को चुनते हैं आप, जब वोट देने जाते हैं, तो उस समय मन में क्या रहता है कि हमारा ये काम होना चाहिए या ये समस्या उस समय समाधान होना चाहिए? कुछ तो जहन में रहता होगा उस समय। जनता को क्या चाहिए? जनता को जो काम की अपेक्षा होती है वही काम, और नाली खरंजे यही होती है और रास्ता होती है सर। अब यही रास्ता ना बन पाए तो क्या फ़ायदा वोट देने से? इसका मतलब वोट देना ठेंगा, अंगूठा बटन दबाए, नोटा का बटन दबाए, किसी को वोट देना ही बेकार है। नोटा का बटन दबा और क्या? और फिर पहली बात, विधायक भी रह चुकी हेमलता दिवाकर जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बेबी रानी मौर्य जी भी आ चुकी, कोई भी कार्य नहीं। झूठे वादे आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते, कोई भी कार्य करने के नाम पे सब 0/0। अगर छोटे हिसाब से देखा जाए, यहाँ के लोग जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं वही कहानी है कि जब स्कूल चालू होता है कीचड़ इतना जमा हो जाता है, इतना तरह पैर पानी भर जाता है, समस्याओं का सामना समस्या समाधान करना पड़ता है लोगों को। तो अब की बार क्या करने वाले हैं? अब की बार हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। उम्मीद है कि वो समस्या का समाधान करा पाएंगे। देखिए इस बार इनको भी देख लिया, 10 साल देख लिया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जो तो वोट के टाइम पे निकल के बाहर आ जाते, चलो हम अपना दामन थाम लेंगे, आपका आश्वासन देने के बाद सब अपना काम सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार हम अंगूठा को उसको वोट देंगे, हाथ को। बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। और भी लोगों से पूछ लेते हैं आखिर उनके मन में क्या है, क्या कुछ चल रहा है। क्या चाहिए? काम चाहिए भाई। महिलाओं से जान लेते हैं, महिलाओं का क्या मत है। बोलो। हटना बेटा घर से। रोड चाहिए, रोड बना हुआ है। जी दादी क्या नाम है? मयो हाँ जी, थोड़ा तेज बोल दीजिए दादी। अंगूर देवी। अंगूरी देवी। तो अब की बार क्या मन बनाया है वोटिंग का? कामन बना रहे हैं, गरीब को तो कछुआ थी ना। ये तो गरीब के लिए तो राशन दे रही है सरकार। राशन का दे रहे हैं, सूखे बस जी हाँ सूखा बस सकले राशन है बिन्ने और जात में खेता पे पैसा आ रहे हैं। सुनो, खेती पे पैसा दे रहे हैं। हम गरीब हैं, हम पे खेतना पट्टे दे सरकार ने, बिन्नो छुड़ा रहे हैं हम पे। बताओ जी कहाँ की वो अन्य थे? इंदिरा गांधी पट्टे भी लिए जा रहे हैं। हाँ पट्टे भी छिड़ाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के राज में मिले हमने। हटना हटना इधर हटना। क्या उम्मीद है फिर अब की बार? क्या उम्मीद जताइए, किससे उम्मीद है अब की बार? किससे उम्मीद है? बोली 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 जी बहू बोलेगी। अच्छा और भी लोगों से जाने। दादी पेंशन मिल रही, पेंशन मिल रही है कि नहीं? मिल गया। पेंशन तो मिल रही है ना? मिल रही है। तो अब की बार क्या करने वाली है? मोदी को जिताएंगी कि राहुल गांधी को? अब हम कौन जितावे? वोट दे देंगे तो दे देंगे, काम को देंगे ताकि। तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब मुझे ना पता, जिन पूछ लू कब। अच्छा चलो और भी लोगों से जान लेते हैं। तो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मन की जान लेते हैं कि आखिर अब की बार क्या करने वाली हैं चुनाव में। क्या नाम है आपका? शीतल। तो अब की बार क्या करने वाली हैं? वोट चुनाव बेहद नज़दीक है, 7 तारीख को मतदान होना है। तो दूसरा नेता चुनना चाह रहे हैं अपना, दूसरा कोई नेता जो हमारे का सहायता करे। जो अभी थे वो अच्छे नहीं है क्या? नहीं अच्छे, गरीब मानसों का सहायता नहीं अच्छे। क्या बात है, कोई काम नहीं हो रहे? क्या है? कुछ काम नहीं हो रहे और घर का रंजा देख रहे हैं का है रो। और अच्छे भले भी बने उड़े तीनों पूरे पूरे कटा रहे हैं नलन के चक्कर में का है रो। देखियो पानी की कहाँ पानी आए रहो। पानी की कितनी और इंदिरा गांधी के राज में हमें पट्टे मिले, गरीब इंसान है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या सुविधा मिल रही है। और वे पट्टे नू मोदी जी अब छुड़ाए ले रहे हैं, तो हम काय में करके खाएंगे। जी 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 क्या कह रहे हैं? मई के महीना में
बाजरो बाजरा मिल रहा है। हाँ बाजरा गर्मियों में बाजरा मिल रहा है। 3 बार तो बाजरो ही बाजरा बताओ बाजरे खाए में 100 पीटर को पैसा और दल लो मोदी जी ने एक आध दिन खाओ मई के महीना में बाजरो हमारे गरीब के पट्टे भी बच जाए हम कछु करके खाएं वहाँ में कर रहे हैं खा रहे हैं उसे छुड़ाए रहे हैं मोदी जी तो क्या गरीब को सुविधा है कछु सुविधा ना ने मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पक्के मकान दे रहे हैं जनता को, राशन दे रहे हैं और महिलाओं को गैस कनेक्शन भी दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। गैस कनेक्शन तो कहा जाओ सिलेंडर नहीं मिला क्या? सब मिले हैं, सब बिना पैसे न भरे हैं। क्या चाहते हैं अब की बार, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं खुश हो क्या कुछ होना चाहिए आपके लिए? भाई सड़क अटक जाए गाँव की और राशन मिलता है तब वो अच्छी तरह पूरे महीना को मिलेगा। 3 किलो ये खाता मोदी जी पूरे महीना में 3 किलो मिलता है और का नहीं एक जने है उन्नटा 3 किलो मिलता है। तो सरकार तो 5 किलो बेचती है कि 5 किलो मिलना चाहिए एक यूनिट पर। तो ठीक है 3 किलो आता है तो 5 किलो ये एक इंसान 5 किलो ये महीना भर में खाएगा। एक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है। हाँ एक व्यक्ति ये 5 किलो ही खाएगा पूरे महीना में। तो क्या कुछ होना चाहिए? पूरे महीना को राशन दे देंगे पूरे घर मोदी जी दे देंगे का 4.5 किलो दे तो है कंट्रोल आया पूरा बउए नाने दे तु। तो अब की बार क्या करने वाले, किसे चुनेंगे फिर नेता? कोई अच्छा नेता थे हमारे पट्टे ने बचाए दे मनी कई में करेंगे खाएंगे हम पे थोड़ा वो हुए छुड़ाए रहे हैं कई में करके खाएंगे हम जो जी बोल के जाइए कांग्रेस ये देंगे बहु पास कर रहे हैं आगे देखो शायद बहु कर दे पहले सुनेंगे ना कि वो अच्छा सुविधा देते हैं। उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस और का सही है बिना अभी देख रहे हैं हम। आपके मन में क्या है? दिवाई चीजें छुड़ाए रहे हैं तो मन में यही है मोदी जी देख हमारे पट्टे ने बच जाए भाई जी सड़क बन जाए। इंदिरा गांधी ने जे तो हुई के गरीब है चलो पट्टे दे करके खाए रहे और जे छुड़ा दी। मोदी के राज्य में रोजगार अब की बार क्या करने वाली हैं चुनाव में? मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे, कौन आएगा, किसे जिताएंगी? सुनते कम सुनते। अच्छा जी ना बस यही चाहते रोजगार हो तो हमारे टप्प पड़े हम क्या खाएंगे। वो चाहिए गरीबों की सुविधा करें। तो महिलाओं का यही कहना है कि जो विकास कराएगा, जो जनता की सुनेगा, जो जनता के हित में कार्य करेगा उसे ही जनता जिताएगी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे कि आखिर जनता ने वोट की चोट पर किसे संसद भेजने का काम किया है। विक्रम सिंह, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।